आतम आज का प्रकरण है मेघदूत पीयूषम। मेघदूत अमृत। पंचम पाठ महाकवि कालिदास द्वारा कृत मेघदूत काव्य। कहा गया है संस्कृत साहित्ये महाकवि कालिदास अप्रत्येकम कवि रूपेण आद्रियते। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का अनुपम कवि के रूप में आदर किया जाता है। कविरस्य स्थितिकान ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दो स्वीक्रियते। इस कवि का स्थिति समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। कविरस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषय विद्वांसः विवदमानाः अपि जनश्रुति अनुमाने इस कवि के जन्म स्थान वंश जीवन के विषय में विद्वान लोगों में विवाद होते हुए भी जनश्रुतियों अनुमानों और तस्य रचना साक्ष्यश्च स्वीकुर्वन्ति और उनके रचना साक्ष्यों से स्वीकार करते हैं कि यत् कविरस्य जन्म ब्राह्मण वंश से अभवत कि इस कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। उज्जैनी तस्य वासभूमि आसीत्। उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी। महाकविरयं भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनाच प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। ये महाकवि भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनों के प्रतिनिधि रूप में शोभयामान है। तस्य कवे काव्य उचित भाव गंभीर्य प्रेमाभिव्यक्ति प्रकृति चित्रण शास्त्र उचित भाव सौंदर्य रस छंद अलंकार आदि काव्य निकषा प्रतिमनानि च अतिशयन फलांति। इस काव्य में काव्य उचित भाव गंभीरता प्रेम की अभिव्यक्ति प्रकृति का चित्रण शास्त्र उचित भव्यता उदारता रस छंद अलंकार आदि कला की कसौटी के समान अतिशय फलीभूत है। तस्य प्रेम निश्चयनंदिनी भी सुक्ति भी मानव जीवन से कृते दुर्लभतः संदेश प्रकाश्यते। उनके प्रेम प्रवाह करती सुक्तियाँ द्वारा मानव जीवन के लिए दुर्लभतः संदेश प्रकाशित किया जाता है। मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास रचित। मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत इति नामधेयं गीतिकाव्ये सूक्तियुक्तानां प्रतिनिधिपद्यानां संकलितम् अस्ति। गीतिकाव्य के सूक्तियुक्ति प्रमुख पद्यों का संकलन करती है। कवि रागात्मका वृत्तिरेव गीतिकाव्यस्य जननी भवति। कवि की रागात्मक वृत्ति ही गीतिकाव्य की जन्मदात्री होती है। लोक राग प्रेम अमृत साधना प्रकृति पूजन संस्कृति सौंदर्य चेतना मानव मनोविज्ञान कवि कल्पना अवसाद्य अभिगुण मेघदूत कवि काव्यानां चूड़ामणि राजते। लोक अनुराग रूपी अमृत की साधना प्रकृति पूजन सांस्कृतिक सौंदर्य चेतना मनोविज्ञान कवि कल्पना का आनंद आदि गुणों से मेघदूत काव्य गीति काव्य की मुकुटमणि की तरह शोभा देता है। कृति अयम पूर्व मेघ उत्तर मेघश्च इति द्वयो विभागयो विभक्ता। यह कृति पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो विभागों में विभक्त है। पूर्व मेघस्य कथाया कह अपि प्रिया वियोगी यक्ष कर्तव्य पालन अप्रदात स्वस्वमिना कुबेरेण वर्षभोग्येन स्वदेश निवास रूपेण शापेन शप्त भूत्वा रामगिरी पर्वत निवसति। पूर्व मेघ की कथा में कोई प्रिया वियोगी यक्ष कर्तव्य पालन में लापरवाही के कारण अपने स्वामी कुबेर द्वारा वर्ष भर भोगने योग स्वदेश से निर्वासन के रूप में सांप से शापित होकर रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। आषाढ़ प्रथम दिवसे सज्जल मेघ दृष्टा। आषाढ़ के पहले दिन सज्जल मेघ को देखकर सद्य परिणीता स प्राण प्रिया स्मृता स। अभी अभी विवाहित अपनी प्राण प्रिया को याद करके यक्ष भाव पयोध निमग्न भूत्वा
यक्ष भाव सागर में डूबा हुआ सामने देखकर मेघ मित्र भावेन विरह व्यथा, मेघ को मित्र भाव से विरह व्यथित प्रिया सका संदेश हारण याचते, प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए याचना करता है। सा विरहिणी हिमालय स्थिता अलकापुरिया निवसती, वह विरहिणी हिमालय स्थित अलकापुरी में निवास करती है। यक्ष मेघ उपस्थितानां नगर सरित न गिरिहराणां सौंदर्य संवेदना प्रति प्रदान प्रसंगे सहृदयानां चिंतासी आहर्ति। यक्ष मेघ के मार्ग में स्थित नगर, नदी, पर्वत, गुफा के सौंदर्य एवं संवेदना प्रतिपादन करने वाले प्रसंगों से के हृदयों को हर लेता है। उत्तर में एक प्राण साधना साधक सह यक्ष प्रियाया विरह दशा वणिता मेघ प्रिया कृत्य अस्में संदेश निवयति। उत्तर मेघ में प्रेम साधनों का साधन प्रिया की तरह विरह दशा का वर्णन करके मेघ प्रिया के वास्ते संदेश ले जाने के लिए निवेदन करता है कि हे कल्याणी, तुम धैर्य धारण करो। यतो ही जीवने सुख दुखदाय रथ चक्रे परिवर्तनशीला भवन्ति, क्योंकि जीवन में सुख दुख आदि रथ के पहिए की तरह परिवर्तनशील होते हैं, न कि स्थायी। मेघो अपि तम सर्वसुत्वा अलका प्रति गतवान, मेघ भी उनको सुनकर अलकापुरी की ओर चला गया। यक्षिणी च संदेश रातित्वान, यक्षिणी को संदेश सुना दिया। कुबेरश्च एतत् वृत्तान् ज्ञात्वा करुणा अत्यचेतनः शापवासं कृत्वा तयो मेलन चकार। कुबेर ने इस वृत्तांत को जानकर करुणा से द्रवित होकर तथा शाप को शापित कर उन दोनों को मिला दिया। संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंदेन छंदोबद्ध विप्र लब श्रृंगारस्य उत्कृष्ट उदाहरण च विद्यते। संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद से छंदबद्ध है और विप्र लब श्रृंगार का यहाँ उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया है। अब श्लोक में कहा गया है कि कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः सापेन अस्तमंग अति महिमा वर्ष भोगेन भर्तुः यक्ष चक्रेन जनकतनया स्नान पुण्य आदुकेशु स्किंद छाया तरु वसंती रामगिरी आश्रमेषु। यह पूर्व मेघ से इस श्लोक को लिया गया है और कहा गया है कि बताया है कि अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण प्रियतमा के अत्यधिक विरह के कारण वर्ष भर भोगने योग्य कुबेर के शाप से जिसकी महिमा समाप्त हो गई थी, ऐसी किसी यक्ष ने जनक नंदिनी सीता द्वारा किए गए स्नान से पवित्र जल वाले एवं सघन वृक्षों की छाया वाले रामगिरी आश्रम में अपना निवास स्थान बनाया। स्वाधिकारात का अर्थ होता है अपने कर्तव्य से प्रमतः कार्य से लापरवाही के कारण अस्तंगमित महिमा नष्ट प्रभाव वाला जनक तनया स्नान पूर्ण आदि केशु सीता के द्वारा किए गए स्नान से पवित्र किए गए जल वाले स्किंद छाया तरुषु रामगिरी पर्वत पर स्थित तपोवन में वसतीम निवास चक्रे किया वर्ष भर भोगने के लिए कांता विरह गुरुणा पत्नी के बड़े वियोग से। तो क्या कहता है इसमें
पूर्व मेघ में यक्ष के अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण, प्रियतमा के अत्यधिक विरह के कारण वर्ष भर भोगने योग्य कुबेर के सांप से जिसकी महिमा क्षीण हो गई थी, समाप्त हो गई थी, ऐसे किसी यक्ष ने जनक नंदिनी सीता द्वारा किए गए स्नान से पवित्र जल वाले एवं सघन वृक्षों की छाया वाले रामगिरी आश्रम में अपना निवास बनाया। फिर बताया है पूर्व मेघ में, धूम ज्योतिम सलिलम मरुताम सन्निपात क मेघः संदेशा अर्था क्व पटुकर्णे प्राणी भी प्रापणीयाः इत्युत्सुक्य आदि परिगणय्य गुह्य अस्तम ययाचे कर्माता ही प्रकृति कृपणा चेतन अचेतनेषु। क्या कहा है कि धूम ज्योति सलिलम मारुतम सन्निपात क्व मेघ, क्व यानी कि कहाँ, कहाँ धूम, धूम का अर्थ होता है धुआं, ज्योति अग्नि, सलील जल, मरुताम पवन, तो कहाँ धुआं, अग्नि, जल और पवन के संघात से उत्पन्न मेघ। संदेशार्थ क पटुपकरणे प्राणी भी प्रापणीया, कहाँ समर्थ इंद्रिया अर्थात कुशल व्यक्ति द्वारा पहुंचाए गए हुए संदेश, किंतु वियोग अवस्था में उत्कंठा के कारण उस यक्ष ने इस विचार पर विचार ही नहीं किया और मेघ से ही संदेश वहन करने की प्रार्थना की। ठीक ही काम पीड़ित व्यक्ति प्राय उस स्वभाव से उचित अनुचित का विचार नहीं करते हैं। धूम ज्योति सलिलम मारुतम का अर्थ होता है धुआं, अग्नि, जल और वायु। सन्निपात समूह, पटुकर्णे सक्षम इंद्रियों वाले, गुह्याक देवयोनि विशेष जिसे यक्ष, किन्नर, गुह्यक आदि नामों से जाना जाता है। प्रकृति कृपणा स्वाभाविक रूप से दीन, क्व का अर्थ होता है कहाँ, कौन, प्राणी भी प्रापणीया प्राणियों द्वारा प्राप्त करने योग्य, ययाचे याचना की ही, क्योंकि कामार्ता काम से पीड़ित, काम पीड़ित, चेतन अचेतनेषु सजीव और निर्जीवों में। तो क्या कहा है कि कहाँ धूम अग्नि, धूम यानी धुआं, कहाँ धुआं अग्नि जल और पवन के संयोग से उत्पन्न मेघ, और कहाँ समर्थ इंद्रिय व्यक्ति द्वारा पहुंचा गए संदेश, किंतु वियोग अवस्था में उत्कंठा के कारण उस यक्ष ने इस पर विचार ही नहीं किया और मेघ से ही संदेश वहन करने की प्रार्थना की। ठीक ही काम पीड़ित व्यक्ति प्राय उस समय स्वभाव से उचित और अनुचित अर्थात चेतन और अचेतन का विचार नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला श्लोक कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।